कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था मैम। हाँ, तो उस दिन से क्या हुआ मास्टर्स, मैंने बुक पेन रख कर ध्यान करने के लिए शुरू की थी। और जब भी मुझे लिखने के लिए मन होता था या स्ट्रॉन्ग अर्ज आता था, तो मैं बुक ओपन करके आई डोंट नो समहाउ दो तीन तरीके की होता है मास्टर ये ऑटो राइटिंग। एक, आप पेन रखते हुए फास्ट चला जाता है। दूसरा, आप विटनेस कर पाते हो कि आप क्या लिख रहे हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप आंखें ओपन करके उसी एनर्जी के स्टेट के साथ आप लिखने के लिए, और आपको ये फील होगा कि कोई आपको पढ़ के सुना रहा है या कुछ बोल रहा है, तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये तीन भी एक्सपीरियंस किए। स्टार्टिंग में क्या होता था मास्टर्स, आंखें ओपन करने के लिए भी वो मुझे फील नहीं होता था, इतना वंडरफुल एनर्जीज कनेक्ट होते थे मुझे। तो स्टार्टिंग में आर करके सिर्फ वही लेटर लिखती थी, पेजेस टुगेदर। तो मैंने पूछा कि आप कौन है, हम क्या होता है मास्टर्स, हमें बैटरी की जैसा होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, वो बैटरी फुल होते हैं। जब बैटरी फुल होते हैं ना, तभी तो एस्ट्रल मास्टर के साथ, उस एनर्जी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैच करके लिख पाते हैं। स्टार्टिंग वो एनर्जी हमें चाहिए होता है हमारा साधना इंक्रीज करने के लिए। जब हम साधना इंक्रीज करते हैं ना, इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर लिखती थी। एक दिन क्या हुआ, अचानक मैंने रामपा करके लिखने के लिए शुरू कर दिए। तो मुझे पता नहीं था सीरियसली, आई वाज लाइक ये कैसा नाम है, कोई ऐसा नाम रखते हैं क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो फिर से मैंने प्रेमनाथ सर को कॉल की, सर कुछ रामपा आ रहा है सर, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है। सर ने बोला नहीं, आपको लोबसंग रामपा जी कनेक्ट हो रहे होंगे, वो ग्रेट मॉन्क है, टिबेटियन मॉन्क। सो पत्री सर पहला उनका ही बुक पढ़कर इंस्पायर होकर स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट किए थे करके बोले। आई वाज शॉक्ड, लिटरली शॉक हो गई मैं उस दिन। तो जब मैं गूगल में जाकर सर्च किए तो सो मेनी इंफॉर्मेशन आई गॉट लोबसंग रामपा मास्टर। तो और उन एनर्जी कनेक्ट होते हैं ना मास्टर्स, वो फीलिंग लाइक आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इतना अद्भुत फीलिंग होता है कि ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड हीलिंग। मैंने बोला ना, मुझ में बहुत इनसिक्योरिटीज थे, मैं कभी हंसती नहीं थी ध्यान से पहले। अगर किसी ने मुझे अभी देखा या उस चाइल्डहुड में मुझे देखकर अब देख रहे तो सीरियसली शॉक होंगे कि क्या ये मेरी। हेलो यस मैम। नहीं म्यूट कर देती हूँ। यस प्रियंका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस मैम। तो स्टार्टिंग कुछ दिन ऐसे ही चला मैम, लाइक कुछ लिखती थी। वो बोलते थे कि मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आप साधना बढ़ाओ, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते थे। वो ऐसे बोलते थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, तुम ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। सिर्फ मैं आपके सामने, आपके सराउंडिंग में हूँ, आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। तो आप ऐसे कुछ लिखते मैसेज देते थे स्टार्टिंग में। और एक दिन मैंने ऐसा कहा कि उनसे, मास्टर ठीक है आप मुझे कनेक्ट हो चुके हो, मैं कितना खुश हूँ, कि खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा मास्टर से गाइडेंस मिल रहे हैं, पर मुझे हाफ पेज मैसेज दो जो मैं अपने लाइफ में वो इम्प्लाई कर सकूं और सबको वो स्प्रेड कर सकूं जो है अभी इस क्षण जरूरी में है। तो मैंने ऐसा रिक्वेस्ट किया। ऐसा रिक्वेस्ट करने के बाद एक वीक के बाद मुझे एक प्रॉपर मैसेजेस आने के लिए शुरू हो गए, और उनका सभी लाइक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैम, इसमें कुछ थियरी नहीं था, कैसा रहना है। फर्स्ट मैसेज था मेरा ऑटो राइटिंग का, अ जर्नी फ्रॉम सैडनेस टू सोलफुलनेस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। पता नहीं, लाइक आई हैड सो मेनी बैगेजेस फ्रॉम द पास्ट लाइफ। बचपन से वो सब मेरे अंदर दबा कर सब कुछ था मेरे लाइफ में, सब कुछ, फिर भी मैं खुश नहीं थी। पता नहीं, कुछ दर्द, लोनली फील करती थी मैं। इसीलिए भी एक मैसेज दिया कि अ जर्नी फ्रॉम लोनलीनेस टू लाइवलीनेस, लोनलीनेस को कैसे बीट करना है।
दुख को कैसे बीट करना है, और एक था कि मैडनेस से माइंडफुलनेस कैसे जीना है। ऐसा मुझे, मैं शॉर्टली बताती हूँ उस मैसेजेस को, सो आप सब उसे फॉलो कर सको। इसी तरह मेरा सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हुआ कि दुख से कैसे बाहर आना है, फर्स्ट थिंग। तो हम क्या करते हैं मास्टर्स, कुछ भी हो, एक सिचुएशन आए विच इज नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, तो अब फर्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे आज, हम क्या थिंक करते हैं मास्टर्स, एक्सपेक्टेशंस इज नॉर्मल थिंक करते हैं। नो, एक्सपेक्टेशंस इज नॉट नॉर्मल, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल। हम रोज एक मंत्र पढ़ना है, हावर में 5 बार। ओके, क्या करना है, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल, एक्सपेक्टेशन इज नॉट नॉर्मल करके जब ऐसे बोलते बोलते एक चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा मास्टर्स। जब हम एक्सपेक्ट करने के लिए शुरू होते हैं ना, एक कॉलिंग बिल आ जाएगा कि एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशंस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो एक सिचुएशन होता है, थिंक करो कि आपके पति के साथ या आपके सासू माँ के साथ एक फाइट होता है, तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं मास्टर्स, इमीडिएटली हम प्रेजेंट में नहीं रहकर पास्ट को कनेक्ट करते जाते हैं, है ना। उस दिन भी ऐसे ही किया, इस दिन भी ऐसे ही किया, एग्जैक्टली यही होता है। यही करते, इनको मैं पसंद ही नहीं हूँ। तो क्या कर, ऐसा फील करके करके अपने अंदर पास्ट इवेंट्स को एक दिन बस्ट हो जाएंगे। क्या बस्ट हो जाएंगे, रोना, गुस्सा करना, गालियां देना। ठीक है, हम दूसरों को, अपने पति को दिए तो ये बेटर है मैम, पर वर्स्ट थिंग क्या करते, अपने आप को दोषी कर, अपने आप को क्रिटिसाइज करते। रामपा मास्टर यही कहते हैं कि व्हाट एवर द सिचुएशन इज, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कितना भी गलत हुआ होगा, तुमने ही कुछ मिस्टेक किया होगा, कुछ भी हो, अपने आप को मत ब्लेम करो, अपने आप को मत डांटो। दिस इज द ग्रेटेस्ट सिन कहते हैं मैम। तो हम सब पूर्णात्मा के एक अंग हो और परमात्मा के एक पार्ट है ना। अगर अपने आप को क्रिटिसाइज करके अपने आप को डांटे तो उस परमात्मा को डांटने का सम्मान, हम सब कर्मा में आ जाएंगे, हमारा सोल बहुत दुखी हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, पास्ट इवेंट को आप मत इकट्ठा करो। ठीक है, अगर कुछ सिचुएशन आए तो अब थिंक करो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या लेसन लर्न करना है, क्या मुझे सीखना है इसमें। अगर कुछ नहीं तो उसी में छोड़ दो। यही पत्री सर कहते हैं विटनेस स्टेट में रहने का। ये प्रेजेंट सिचुएशन में रहो और आगे बढ़ो। फर्स्ट पास्ट इवेंट को मत लिंक करो, अपने आप को मत ब्लेम करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और नेक्स्ट की आप कंफ्यूज मत हो जाओ, एक सिचुएशन पे आप डिसाइड मत हो जाओ। एक एग्जांपल देती हूँ, आपके हस्बैंड बोलते हैं कि इवनिंग आपको लेकर जाते हैं लाइक कुछ डिनर के लिए। ठीक है, आप सुबह से तैयार होकर उसी में आप रहते हैं। सो 7 बजे होगा, 8 o'clock होगा और नहीं घर पहुंचेंगे, तो अंदर से स्टार्ट होते हैं। फिर से हम पास्ट इवेंट लिंक कर देते, उस दिन भी इन्होंने नहीं मुझे लेकर जाए और इस दिन भी ऐसे ही किया। आज मैं डिसाइड करती हूँ कि कल अगर उन्होंने ऐसे ही कमिट किए तो मैं उनके साथ कभी नहीं जाती हूँ। ऐसा हम डिसाइड कर देते। रामपा मास्टर कहते हैं कि आप डिसाइड मत करो, डोंट डिसाइड बेस्ड ऑन वन इवेंट, गिव n नंबर ऑफ चांसेस फॉर योर लाइफ। लाइफ को इतना सारा चांसेस दो। किसी किसी को माफ कर देते हैं ना, इतना हर्ट किए होते हैं, इन नंबर ऑफ चांसेस देते होते, अपने आप को चांस दो। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनका सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में, ये अपने आप के लिए है। सो डिसाइड मत करो एक सिचुएशन में। और कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं मास्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते, आउट ऑफ आवर हैंड्स, आउट ऑफ आवर कंट्रोल, पर हम क्या करते, उसी में पड़ जाते, उसी में रोना धोना सब शुरू कर देते, हर वक्त वही थिंक कर देते, है ना। पर रामपा मास्टर कहते हैं क्यों ऐसा अपने आप को हिंसा करते हो, क्यों इतना आप डिप्रेशन में चले जाते हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, प्लीज ट्राई स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उन्होंने। स्पिरिचुअलिटी ट्राई करो, स्पिरिचुअलिटी एक अमृत जैसा आपको काम करेगा। अगर आप अपने डिफिकल्ट टाइम्स में रोने बगैर, कंप्लेंट करे बगैर ध्यान किए तो मास्टर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया मास्टर। मैं मैसेज मैंने
रिसीव करने के बाद जब जब सिचुएशन आए, जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी, मुझे गाइडेंस मिलता था कि उस समय मुझे क्या करना है, कैसे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन। तो एस्ट्रल मास्टर क्या सोचते हैं ना मास्टर्स, अरे इतना कष्ट में भी ये ध्यान कर रही है तो ये सीरियसली आगे बढ़ना चाहती है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहती है, यही सोच रहता है एस्ट्रल मास्टर्स का। सो उन्होंने कनेक्ट हो जाते हैं गाइड करने के लिए। अगर कुछ समय ध्यान करने के लिए भी नहीं होता, इतना डिस्टर्ब हो चुके होते, तब क्या करना है, तब रामपा मास्टर कहते हैं कि बाहर जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। नेचर में एक अलग सा हीलिंग पावर होता है। तो क्या करना है, बाहर जाना है या ऊपर जाना है, स्काई को देखना है, देखते समय कुछ नहीं थिंक करना है, यू शुड कीप जस्ट ऑब्जर्विंग इट। ना बाहर जाती हूँ मैं ये कुछ सोचती हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप जो देख रहे हैं ना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, कितना बेनिफिट्स है नेचर के साथ। अगर और कुछ सिचुएशन कितना सैड हो चुके होते हैं कि रूम से बाहर कदम भी नहीं रखता, पाँव रखने का मन भी नहीं होता है, तब क्या करना है, तब जो आपको इंटरेस्ट कुछ काम इंटरेस्टिंग लगता है ना, कुकिंग, पेंटिंग या कुछ भी, गाना गाओ, कुछ भी करो, अपने माइंड को डोमिनेट करने के लिए मत छोड़ो। ये माइंड गेम्स होता है मास्टर्स, ये दुख, ये गुस्सा सभी है ना, ये सब माइंड गेम्स होता है। अगर उन्हें हमें कंट्रोल करना है, कि कंट्रोल करना इजी थिंग है कि उन्हें डाइवर्ट करो। खाना पकाने वक्त फुल कंसंट्रेशन शुड बी ऑन योर कुकिंग ओनली। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो वही देखो, कुक करो और सोचते रहो वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या बना रहे होंगे, ऐसा डाइवर्ट नहीं करना है, कुक फुल ऐसा करो। सो स्पिरिचुअलिटी को चांस दो। यू नो सो मेनी वेज है हमारे सामने, देखो अभी भी 5-6 वेज आ चुका है कैसे ओवरकम करना है, पर हम क्या करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी में रोना धोना बहुत अच्छा लगता है। If we want somebody to console us, you have to console yourself, you have to heal yourself. Like लोग कितना वक्त आपको आकर समझा सकते हैं ना, 5 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स। अगर रोज रोज हम ऐसे ही रोते रहते हैं तो no one will help us, we have to help ourselves. So एक दिन का शेड्यूल भी दिया था मुझे रामपा मास्टर ने। तो क्या करना है, सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड से उठना है। क्या करना है, सुबह उठकर जल्दी आकर काम नहीं करना है। गिव 5 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, हग योर पिल्लो में एंजल्स रहते हैं मास्टर्स। नॉर्मली एंजल्स हमें प्यार देते हैं ना, इसी तरह हमारा प्यार भी वो महसूस करना चाहते हैं समटाइम्स। सो पिल्लो में लाइक आई हैव फेल्ट सो मच, लाइक एक कनेक्शन मुझे पिल्लो से बहुत है मास्टर। जो हग योर पिल्लो, गिव योर ग्रैटिट्यूड फॉर योर बेड, कितना अच्छा नींद दिया है आप, कितना आपको सैड हुए तो पिल्लो ही आपको हेल्प करते हैं ना रिलीज करने के लिए अपने आंसू। तो उसको आप ग्रैटिट्यूड कन्वे करो और ब्रश करते समय अपने आप को प्रेज करो, कितना सुंदर हूँ मैं, कितना काइंड हूँ। आपके अंदर हुए खूबियों को आप याद करो, ठीक है। ऐसा आपके दिन स्टार्ट होने से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, लव एनर्जी के साथ आप डे स्टार्ट किए तो देखिए अपना बैटरी कितना फुल रहेगा। और उस दिन फुल एक दिन क्या करना है, आपको माइंड को अलो नहीं करना है कि कुछ थिंक करने के लिए। इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम ऑफ द अदर थिंग्स, वीडियोस देखो, कुक करो, या आपको किसी ने हेल्प किया है ना, उनसे फोन करके ग्रैटिट्यूड कन्वे करो। और गॉसिप्स, नो गॉसिप्स ऑन दैट डे। ऐसा एक दिन आप ट्राई कीजिए, कितना ब्यूटीफुल लाइफ लगेगा। तो वो अर्ज आएगा मास्टर्स, जीने का अर्ज, वो लिविंग अर्ज सीरियसली नीडेड मास्टर्स। तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी में मास्टर्स मैं भी बहुत करती थी, कुछ प्रॉब्लम आए तो अरे मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है भगवान मुझे ले लो, कितना बोलती थी मैं, कितना लाइक आई वाज सो सिली। क्योंकि मास्टर्स अगर इस जन्म में हमें फेस नहीं कर भागे तो अगले जन्म इससे भी ज्यादा मुश्किलों से हम जीत विल कम बैक। सो बेटर ना, डबल से भी आधा ही बेटर है ना। सो एवरीथिंग इज अ लेसन मास्टर्स, लर्न एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो यही था जर्नी फ्रॉम सैडनेस टू सोलफुलनेस। वो सैडनेस से कैसे बाहर आना है। और एक बताती हूँ,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, लोनलीनेस को कैसे ओवरकम करना है। अ जर्नी फ्रॉम लोनलीनेस टू लाइवलीनेस। मैं बहुत लोनली फील करती थी बचपन से, मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, पता नहीं स्कूल जाने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे फ्रेंड्स नहीं थे कोई भी। तो मुझे बहुत लोनली फील होती थी। और वही मैंने वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, वो फीलिंग्स चाइल्डहुड में स्टार्ट हुए ना, वो इजीली हम ओवरकम नहीं कर सकते ना। वो लेकर शादी होने के बाद भी I used to feel lonely. I don't know why. घर में सब अच्छे थे, सब ठीक था, फिर भी I used to feel very cornered. तो रामपा मास्टर ने कहा कि when you feel lonely, तो हम क्या करते, फर्स्ट पर्सन हमें किसको ब्लेम करते हैं मास्टर? कमान हमारे लाइफ पार्टनर को, है ना लाइफ पार्टनर सोलमेट कहते हैं। फिर भी मुझे लोनली फील करने के लिए छोड़ दिया है एक ऐसा लाइफ पार्टनर, है ना, फर्स्ट उसी को ही चाहते हैं, वो मुझे समझते नहीं है। अरे अपने अंदर हुए उस इमोशन को हम ही पहचान नहीं पा रहे पापा, लाइक वो क्या समझेंगे, है ना। ठीक कह रहे हो, सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देते, कहीं लेके नहीं जाते, सुनते नहीं, समझते नहीं, सब में होती है ये बात, है ना। क्योंकि मैम उनका संसार अलग रहता है मैम, हमारा संस्कार में लाइक ए लोनलीनेस भरा हुआ है ना, इसलिए हम फील करते हैं। जो उनका संसार में नहीं है ना, वो फील नहीं करते ये क्या होता है लाइक लोनलीनेस, एक कुछ से हो क्या होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं होता है उन्हें। तो हम अपने सोलमेट को ही ब्लेम कर देते हैं। पर रामपा मास्टर कहते हैं कि whenever you feel lonely, close your eyes, travel your inside. अपने अंदर आप ट्रैवल करो, वहां पे आपको एक पर्सन मिलेगा, एक मोस्ट लवेबल, ट्रस्टवर्दी, कुछ भी लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी गुण उसमें है। वो कोई नहीं है, आपका सोल ही आपका रियल मेट है। योर सोल इज योर रियल मेट कहते हैं, सोल में कोई नहीं होता है, आपका सोल ही आपका रियल फ्रेंड है, उसे फ्रेंडशिप करो। हमें एक एक्सपीरियंस होता है ना मैम मास्टर्स कि मैंने सारे कितनों को हेल्प किया है, कितने को बुरे समय में मैंने उन्हें हेल्प किया है, पर मेरा बुरा समय में कोई मुझे हेल्प नहीं किया, कोई मुझे आकर समझा नहीं रहा है ना। वी हैव दैट कंप्लेंट नो, बट रामपा मास्टर कहते हैं स्टार्ट मेकिंग फ्रेंडशिप विथ योर सोल, देन यू विल नेवर से दिस वर्ड अगेन, बिकॉज वो हमारे लिए आए हैं मास्टर्स, सिर्फ हमारे लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, कुछ भी गलत हो जाए वो हमें नहीं छोड़कर जाए। तो सोल से कैसे कनेक्ट होना है ये भी उन्होंने बताया, कैसे रोज बात करना है अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ। आप बात करते हैं ना, ये हमने ये खाना पकाया, आज मुझे ये फील हो रहा है, ऐसे ही नॉन वर्बली अपने अंदर ही बात करना है, यू नो, अपने सोल को एड्रेस करके। एक दिन वो भी रेस्पॉन्ड करेंगे, वो इंट्यूशन के द्वारा। वो सोल लैंग्वेज कैसे होता है मास्टर्स? इंट्यूशन होता है, वहां पे आपको वॉइस नहीं सुनेगा, है ना। तो जब मैंने हर दिन सुबह से रात तक मैंने ये प्रैक्टिस किया, 2-3 दिन में मेरा अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि मेरा सोल बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी गाइडेंस चाहिए मैं देती हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या आपको मैं किस नाम से पुकारूं? उन्होंने बोला तुम मुझे तनु नाम से पुकारो। सो जब भी मैं हाथ रख के तनु करके इनवाइट करती हूँ ना, मेरे सोल कॉन्शियस को शिफ्ट हो जाती हूँ, और तब से मेरा लोनलीनेस कंप्लीटली दूर हो चुका है मास्टर्स। मुझे क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल गया है, आई वोंट फील लोनली, आई वोंट फील बोर्ड बिकॉज माय फ्रेंड इज विद मी हर वक्त में मास्टर्स। अब अगर मैं रो रही होती हूँ तो वो इमीडिएटली आकर बोलता है नहीं नहीं तुम इतना हार्डली मत लो, एक लेसन है तुम्हारे लिए, ये लेसन है तुम्हें लर्न करो, है ना। और मास्टर्स एक क्या होता है ना, रामपा मास्टर का ये मैसेज है सभी। तो जब भी मैं किसी सेशन में ये शेयर करने वाली होती हूँ ना, उसके पिछला दिन मुझे टेस्ट होता है कि मैं ये फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। सो इट्स नॉट लाइक हाँ आज मिला मैं आज सीख हुई हूँ छोड़ गई, नहीं, वी हैव टू फॉलो दिस डेली, वी हैव टू ओवरकम आवर इनसिक्योरिटीज। और एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मास्टर्स, मैं बहुत डरती थी, है ना, बचपन से भी बहुत डरती थी, अंधेरे से डरती थी, अकेले बाहर जाने के लिए डरती थी, बात करने के लिए भी डरती थी मैं। सो ऐसा बात भी नहीं करती थी पहले। तो एक दिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं नाइट में मेडिटेशन करती हूँ मेरे बेबी सोने के बाद।
तो 2 o'clock हुए थे। उस समय मैं सोने जा रही थी। मुझे वॉशरूम जाना था, सब सो गए घर में। मुझे इतना डर महसूस हो रहा था कि आई फेल्ट लाइक अरे इतना मेडिटेशन कर रही हूँ मैं, इतना साधना कर रही हूँ, इतना मास्टर्स आ रहा है, मुझे क्यों डर नहीं जा रहा है। आई डिसाइडेड एट दैट डे, मुझे ये डर के आगे जाना है। आई वॉन्ट टू ओवरकम दिस, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज देयर अहेड ऑफ दिस डर। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया। सो एक दिन क्या हुआ मास्टर्स, मैं मेडिटेशन में बैठी थी, मुझे एक विजन आता है कि मास्टर्स मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है, ऐसा उनका बैग दिख रहा है मुझे। तो प्रेमनाथ सर ने, वेंकटेश मास्टर ने एक गाइडेंस दिए थे हमें कि अगर जब भी मास्टर आपको दिखे तो उनसे क्वेश्चन करना है कि आप कौन हो, आप क्यों आए हो, और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके, तो मैंने बहुत, आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि सब मास्टर इस देर करके मैंने क्वेश्चन पोज किया उनको, ऐसा घुटनों में बैठकर ऐसा हाथ पकड़ी हूँ। आई वाज सो हैप्पी दैट डे। ऐसा बात कर रही हूँ उनसे, वो सडनली ऐसा बैक दिखे थे ना, ऐसा टर्न हो गया मैं सामने, ऐसा टर्न हो गया मास्टर। उनका फेस इतना भयानक था, वो भूत रहते हैं ना, ऐसा 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 कुछ ज्यादा। मैं शिवर कर रही थी। वो बोल रहे थे कि आंखें ओपन करो, भाग जाओ, चिल्ला रहे मुझ पे। आई वॉज शेकिंग, आई वॉज सो मुझे इतना डर गई मैं, पता नहीं। मैं इमीडिएटली एस्ट्रली प्रेमनाथ सर को, पत्री सर को इनवाइट किया, दोनों मेरे साथ आकर खड़े हो। वो कुछ नहीं कर रहे, दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, दैट्स ऑल। तो पता नहीं क्या हिम्मत आ गई मुझ में, स्टिल आई वंडर हाउ आई डिड दैट। सर मैंने चिल्लाने शुरू किए कि उसे बोल रहे हैं कि यू कांट डू एनीथिंग, मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। इतना चिल्ला रहे हो, लाइक मूवी के स्टाइल में फुल फोर्स करके इंटरनली 10 बार 15 टाइम्स मैंने चिल्लाई है, और वो चला गया। बाद में इस इंसिडेंट के बाद में मास्टर, जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व किए ना, वो डर ऑलमोस्ट 90% तक खत्म हो चला गया था, पता नहीं। सो इसमें मैंने एक सीखा है मास्टर, when you decide to let go of something, जब आप डिसाइड करते हैं ना किसी चीज से आप निकल जाने के लिए, तभी तो आपके लिए इजी हो जाता है, हाफ काम वहीं पे हो जाता है मास्टर। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है मास्टर्स, अप्पा मास्टर का और मेरा जर्नी। तो बहुत अच्छा प्रियंका जी, बहुत अच्छा। जब पत्री सर एक साइड हो, एक साइड ब्रह्म ऋषि हमारे प्रेमनाथ जी हो, तो डर तो भागेगा ही ना। Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू बेटा, थैंक यू बहुत बच्चे, अच्छा समझाया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा, बहुत excellent। सुन के बहुत लेसन मिला, बहुत अच्छा। लोनलीनेस से भी अब पता चल गया कैसे छुटकारा पाना है, हाँ सैडनेस को कैसे बिल्कुल जीना बिल्कुल। है ना। Yes, ma'am. इतनी छोटी बच्ची, इतना नॉलेज, वाह वाह, बहुत वेरी अच्छा। गुड, Thank you so much. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मैम, थैंक यू सो मच। इनको जी भी आपको थैंक्स बोल रही हैं। Ma'am, I have a question. यस मैम, बोलिए मैम। Ma'am, I saw yellow flowers during the meditation, and Okay. and मेरे को ऐसे लगा that सर पे जैसे सीलिंग नहीं है, and I'm seeing the sky, and मेरे को sunlight सी लग रही थी। ओके, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैम, लाइक मैं आपको क्यों दिखा। डेफिनेटली मैम, इट्स नॉट नेसेसरी कि आज मुझे ए विजन आया, आज ही आंसर आया, नहीं मैम। लाइक सम अदर डे इट, अगर आप बैठकर 10 साल पुराने क्वेश्चन भी आप अपने सोल को, बिकॉज आपको सोल आपके साथ ही रहता है ना मैम, ही नोज एवरीथिंग। सो आप क्वेश्चन किए तो आपको जरूर आंसर मिलेंगे। सो नेक्स्ट मेडिटेशन में आप क्वेश्चन कीजिए कि किसी मास्टर ने आपको कनेक्ट हुआ है क्या, या येलो फ्लावर का मीनिंग क्या है। When we question no, then only we'll get the answer. Ma'am, there is a hand raised. Meenakshi Singhal, ma'am. Yes, ma'am. Unmute. हेलो मैम। हेलो मैम। मेरे को एक क्वेश्चन करना है। मेरे को
2-3 बार हो गया, आज भी अभी मेडिटेशन में एक बच्चा दिखाई दे रहा है। अब मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा उसका। मैंने क्वेश्चन भी डाला कि मुझे क्यों दिखाई दे रहा है ये, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि किस लिए दिखाई दे रहा है। छोटा बच्चा दिखाई देता है ना, ये पता चल रहा है कि लड़का है लड़की है, लेकिन एक गोल फेस वाला गोरा चिट्टा बच्चा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो डेली कितने आवर्स मेडिटेशन करते हैं मैम? 1.5। 3 to 4 आवर्स कीजिए मैम। जब आपका एनर्जीज लेवल बढ़ेगा ना, तभी आंसर मिलेंगे। हाँ। आपका एनर्जी लेवल इतना ही रहता है कि आप सिर्फ देख पा रहे हैं। हाँ जी। अगर आप उनसे सुनना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन इंक्रीज करो मिनिमम मैम। नहीं मैम, ये आप चैलेंज लो 21 डेज 3 to 4 आवर्स एक सिटिंग में। कितना बदल जाएगा आप ही को ही विटनेस हो जाएगा। 11th डे में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना चेंजेस हो रहा है, सब आंसर मिल जाएंगे। हाँ। प्रियंका जी, आप कितने घंटे करती हैं? जब आपको बोला गया साधना बढ़ाओ, प्रेमनाथ सर ने आपको बोला जब आप बेबी प्लान कर रहे थे, यस मैम। तो कितने घंटे शुरू करा आपने करना? नहीं मैम, उस दिन तब मैं वर्क करती थी ना, सिर्फ 1 आवर में 1 आवर में करती थी, पर लास्ट ईयर से मैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स करती हूँ। सो वन सिटिंग। या मैम। हाँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। 1 सिटिंग में ना कर पाऊँ तो 2 सिटिंग में कर लूँ? होता है मैम, होता है। आपका माइंड में सेट नहीं नहीं, मैं अभी एक्चुअल में मेरे को थोड़ी साइटिका वगैरह प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार में लंबा नहीं बैठ पाती हूँ। हाँ मैम, तो माइंड में ऑलरेडी है ना, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। 100% आप बैठ नहीं सकती हो। अच्छा, होता है कि ठीक है। मैं बैठती हूँ तो क्या मैं क्यों बोलती हूँ मैम, ऑलमोस्ट हमारा थॉट्स जीरो होने के लिए भी हम 1 आवर 1.5 आवर चला जाता है। whatever process is there, after that it will start. So अगर गैप में आप किए तो आप 1.5 आवर अभी किए, हाफ एन आवर छोड़कर मत फिर से स्टार्ट किए तो फिर से स्टार्टिंग से वो चालू होगा, फिर 1.5 आवर आपका थॉट्स कंट्रोल होने जाने में चला जाएगा सारा प्रोसेस फिर से। हाँ, Yes, एक घंटा तो कई बार सारे आपके थॉट्स खत्म होने में लग जाता है। Yes, उसके yes, बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है बॉडी का, टाइम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। संगीता मैम, ये संगीता मैम, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? आप वो लीड हटाइए उसमें से। प्रियंका बहुत प्यारी। यस मैम, अब आ रही है। आवाज आ रही है आपको? यस मैम, यस। हाँ मैम, मुझे एक चीज पूछना था कि मैंने मेडिटेशन, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे एक फेस दिखाई दिया, तो मैंने उनसे पूछा आप कौन हो, तो उसके बाद वो फेस हट गया। 5-6 दिन बाद मैं ऐसी न्यूज देख रही थी कहीं, तो वो फेस मुझे दिखाई दिया। और मैंने कभी गेम ऑफ थ्रोन कभी नहीं देखा सीरियल, वो गेम ऑफ थ्रोन का फेस था। मुझे समझ नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उनको, मुझे बहुत दिनों के बाद वो फेस वहां दिखाई दिया। तो इसकी मुझे समझ में नहीं आया। वंडरफुल मैम, लाइक मास्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं कि आपको हिंट दे रहे हैं मैम। ये मत भूलिएगा कि कुछ भी एक्सपीरियंस बेकार में कुछ नहीं होगा। ऐसा थिंक मत कीजिए। एवरीथिंग हैज इट्स ओन मीनिंग मैम। आपको टाइम आने के बाद वो आंसर जरूर मिलेंगे। प्लीज आप साधना इंक्रीज करो। तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। Anyone else? मैम, We can take more hand raise. यस मैम। We can take more hand raise. Hand raise ले सकते हैं मैम, और हाँ मैम, 5:30 तक ले सकते हैं। I have another session in 5:30. wants to ask any question? पूछना चाहता है अपने एक्सपीरियंस से संबंधित या फिर ऑटो राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। अभी मौका है आपके पास पूछने का। और मैम, हेलो मैम, हाँ, आप, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो आप 3 आवर्स या 2 आवर्स मेडिटेशन करते हैं, तो क्या म्यूजिक के साथ करते हैं कि विदाउट म्यूजिक के? एनीथिंग मैम, नो रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि एक 3 आवर्स तो म्यूजिक चलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा। नहीं चलता है। 3 आवर्स का भी आता है, 6 आवर्स का भी आता है, 24 आवर्स का भी आता है। हाँ मैम, सब है।
आप डाउनलोड अच्छा। करके रह सकते हैं मैम, यूट्यूब में जाकर डाउनलोड करके फिर आप इंटरनेट Okay. ऑफ कीजिए, इट विल रन। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस अनुज जी कुछ कह रही है अंजू जी? मेरे को क्लैपिंग करी सबके लिए। सो Oh. हैप्पी टुडे, सो हैप्पी टुडे, सबके लिए क्लैपिंग करी है, बहुत मन प्रसन्न है, नो डाउट। ध्यान में Very करिए, good. आज अभी करिए। ओके, थैंक यू बहुत अच्छा। यस यस, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? तो मैम लास्ट ईयर मैंने क्या हुआ, मैं प्रेमनाथ सर के सेशन में ज्वाइन हुई थी, तो मुझे अब बोली ना, मैं बहुत डरती थी, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो भी मुझे शेयर करना भी मुझे डर लगता था। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनको भी ना बहुत झिझकते हैं, अपने बोल नहीं पाते। देखो कुछ लोग स्माइल भी दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ मैम, तो मैं कितना हिम्मत करती थी कि शेयर करना है, पर नहीं हो पाता था मुझे। हाँ, हर वो दिन फिर आई यूज्ड टू रिग्रेट कि मैंने 10 लगा के ना फिर बाकी क्यों नहीं शेयर की। पर मैंने ऑब्जर्व की मैम, मैं स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर रही थी ना। तो जब मैंने शेयर करने के लिए स्टार्ट किया ना, और मेरा स्पिरिचुअल जर्नी तेजी से आगे चली। सो प्लीज शेयर मास्टर्स, और इस थॉट को रिलीज कर दीजिए कि यहाँ कोई क्या कहेगा, मेरे कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। Yeah, we're all like from same family, soul family. यहाँ कुछ भी, कोई भी आपको जज नहीं करेगा, कोई नहीं डांटेगा कि ये क्यों, तुमने क्यों नहीं, ये क्यों पूछा, कोई नहीं। वही तो, जो भी मन में आ रहा है पूछे, कोई भी डाउट होता है उल्टा अच्छा, नॉलेज भी बढ़ती है, अपनी भी तो बढ़ती है, औरों की भी बढ़ती है, दूसरों की भी है ना। तो कोई पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं, सबका मन तृप्त है। चलो, वही बात है ना कि बात करने को। अच्छा, मुझे ये आप मुझे ये पूछना है कि मतलब किस जगह पे जाके डाउनलोड करना है, 2 आवर्स या 3 आवर्स का गूगल पे? वो मुझे आता नहीं है करने। हाँ मैम, मैं एक लिंक शेयर करती हूँ, यूट्यूब गूगल का लिंक है, उसमें क्या करना है कि जो आप वीडियोस पसंद है ना यूट्यूब में, उसी लिंक लेकर उसमें अगर पेस्ट किए तो आप ऑफलाइन MP3 म्यूजिक सॉन्ग सुनते हैं ना, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा आपको मोबाइल में। थैंक यू मैम, थैंक यू। जितनी मर्जी चाहो आप डाउनलोड करके रख सकते हो ना, तो जब मर्जी लगा लिया। अच्छा अच्छा, एक ही बार लगेगा, आप सुन कभी भी सकते हो। फिर मतलब डाउनलोड का जो आपको एक ही टाइम करना पड़ेगा ना, फिर हमेशा सुनते रहिए। बना लेते हैं हम अपनी पर्सनल, उसमें इकट्ठे कर लेते हैं अपने पसंदीदा, जैसे हम बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुनते हो गए। हाँ वैसे ही ना, वैसे ही अच्छा अच्छा, है ना। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू so much ma'am for giving me this opportunity. Thank you so much. प्रियंका जी, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में अभी न जाओ छोड़ कर, दिल अभी भरा नहीं। एक्सीलेंट, सब ऑल मास्टर्स के लिए। हमारी लाडली प्रज्ञा मैम ने हमें इसी जीवन में, मतलब क्या बोलूं कि क्या दिखा दिया, कुछ नहीं, मतलब इस टाइम कुछ कोई वर्ड्स नहीं है। हमें गोलोक धाम दिखा दिया दीदी ने। हेलो हेलो प्रियंका मैम, प्राउड ऑफ यू ऑल, प्राउड ऑफ यू प्रज्ञा दीदी एंड ऑल। प्रियंका, प्राउड ऑफ यू आज ऑल। अंजू के लिए भी तालियां, आज अंजू के लिए भी तालियां। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरे भीतर प्रियंका पता नहीं क्या क्या आ रहा है। आई डोंट हेलो नो। प्रियंका, हेलो प्रियंका मैम, हेलो हेलो मैम। हेलो मैम, मेरे को ये पूछना है कि मैं जैसे सोचती हूँ कि 3 घंटे बैठूं, पर मेरे को 1 घंटे में बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, वो कैसे दूर होगा? हाँ मैम, सो स्टार्टिंग अपने बॉडी को आप मैसेज देना है कि मैम आज मुझे 3 आवर्स मेडिटेशन करना है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो। और आप
अगर फ्यूचर में आने वाले कुछ इश्यूज है ना, इसी डेथ के दौरान आपसे रिलीज हो रहा होगा मैम। तो एक आप बॉडी को आप गाइड कीजिए कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, और दूसरा फिर भी आपको वो दर्द आ रहा है ना, तो अपने सोल को रिक्वेस्ट करो कि मुझे ये सब झेलने का, मुझे वो बेयर करने का कैपेसिटी दो। ओके ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसे मैं 1 घंटा बैठी हूँ, उसके बाद अगर पाँव खोलने का मन है तो धीरे से पाँव खोल के क्रॉस कैसे कर लो, लंबे कर लो। डेफिनेटली मैम, हाथ भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ऐसे बैठती हूँ मैम, आई डोंट नो व्हाई, मुझसे नहीं होता है, मैं ऐसे बैठती हूँ ध्यान में, पर आंखें मत खोलिएगा। और एक ट्रिक बताती हूँ मैम, जो मैं लॉन्ग आवर्स करना चाहती थी ना, मैं अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती। So in case if I want to open a rut also, I'll immediately come into awareness कि नहीं मुझे और समय करना है, बैठने तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो लॉन्ग आवर्स के लिए। और अभी भी लाइक कल से मैम अखंड ध्यान शुरू हो रहा है 12 डेज, प्रेमनाथ सर को मैसेज मिला है। तो जो भी इस 12 डेज में इतना भी साधना करेगा ना, लाइक स्पिरिचुअलिटी में, फिजिकल लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं उन पर, क्योंकि एनर्जी सिस्टम बहुत है। अभी मिनिमम 6 आवर्स करने के लिए बोला है, 20 आवर्स का भी है, 12 आवर्स का भी, 6 आवर्स का भी है। तो आप लोग सब कर सकते हो। मैंने अपने ग्रुप में आज डाला भी उस मैसेज को, फॉरवर्ड किया। दीदी उसमें यही है कि उन्होंने कहा है कि संकल्प लेना पड़ेगा कि कितने घंटे बैठ सकते हो। हाँ, तो आप अभी 6 से ले लो। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि बीच में वॉशरूम नहीं जा सकते आप, कुछ ऐसा तो होगा। वॉशरूम तो जा सकते होंगे। हाँ मैम जा सकते हैं, पर नहीं आएगा मैम उस समय। हाँ, ये तो मैंने देखा है, ये तो नहीं मैंने आएगा, practice करी like we don't feel like going। हाँ, इस ऐसे लगता है हमें, मुझे शुरू में लगता था, फिर जब मैं बैठी ना तो ये सोच के बैठी थी आज कुछ नहीं होने वाला, आज मैं वॉशरूम नहीं जाऊंगी, उठूंगी। तो वास्तव में मैंने देखा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको फिर भी लाइक इफ यू वांट टू गो टू वॉशरूम, यू कैन ओपन योर आईज। आप उस समय उसी एनर्जी, उसी स्टेट में रहो, मेडिटेशन स्टेट में। मेडिटेशन स्टेट में मतलब प्रेजेंट मोमेंट में, कुछ थिंक मत करो, वॉशरूम जाओ, फिर से आकर बैठ जाओ। आप पानी पी सकते हो, अगर कुछ खाना है तो खा सकते हो। मतलब ऐसा कुछ और मत सोचो, कहने का उनका मतलब कि मैं सोचो मैं ध्यान नहीं करूँ, थोड़ा सा खाया पानी, अब तो उसी ध्यान में रहो। चाहे आंखें खोल के भी खा रहे हो तो बिस्किट खा के पानी पी के फिर बैठ जाओ, अगर ऐसे लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना अभी, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो मैं तो वॉशरूम में अगर कभी जाना भी पड़ता, ज्यादा लंबा हो जाए, तो आंखें बंद की जाती हूँ और अपना वैसे हाथ धो के भी आके वहीं बैठ जाती हूँ, अपनी जगह आके बैठ जाती हूँ वापस। मैम हम 3 आवर्स 4 आवर्स के लिए इतना सोचते हैं ना मैम, हमारे ग्रुप में है वो लोग 3-3 दिन बैठते हैं कंटिन्यूअस। साउथ में ऐसे देखा, उधर आंध्रा में उस साइड ऐसे ही देखा। ये हमारे नॉर्थ में बहुत कम लोग बैठ पाते हैं। नहीं मैम, कलकत्ता सेशन है ना, होल नाइट बैठे, ऑलमोस्ट 12 आवर्स 10 आवर्स एवरी पूर्णिमा, न्यू मून को, फुल मून को होल नाइट मेडिटेशन करते हैं। तो ये कल से तो शुरू हो रहा है ना? हाँ मैम कल से, कल से रात से नहीं, सुबह 6 o'clock, कल 6 o'clock, परसों सुबह तक चलेगा। तो आपको जितना संकल्प लेना आप उतना ले लो। हाँ, मैक्सिमम इसका यूटिलाइज करो। लाइक आपको पता चल जाएगा 12 डेज में आपका लाइफ कितना बदल चुका है। उसमें कह रहे हैं ऑनियन और गार्लिक वगैरह नहीं खाना कुछ भी ना उन दिनों में। ऑनियन खाना है और गार्लिक सिर्फ उसी दिन नहीं मैम, कभी भी नहीं खाना है। इससे क्या होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जाने के लिए वो नहीं देती है। और गार्लिक इट कंटेन्स सम नेगेटिव एनर्जीज। घर में रखे तो भी वो डिस्टर्बेंस आप फील करते हैं। ऑनियन तो खा लेते हैं, गार्लिक तो नहीं खाते, पर किसी टाइम जैसे भूल से खाया जाए तो फिर वो कोई दोष तो नहीं लगेगा ना? नहीं मैम नहीं, ऑनियन खा सकते, गार्लिक मत खाओ। नहीं गार्लिक तो खाते नहीं है, खाते नहीं है। हाँ, अनियन की कोई बात नहीं, अनियन खा सकते हैं। कहते हैं गार्लिक हमारे लिए बनाया ही नहीं है, फोर्सफुली उसको धरती में डाला गया, फोर्सफुली हाँ उगाया गया है, ताकि लोग अगर खाएंगे तो फिर उनके जैसे ना। दीदी मेडिसिन में बहुत होता है ये, काफी मेडिसिन में डलता है ना? ऐसा सुना है बिल्कुल कि डलता है। नहीं चाहिए मैम, हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है वैसे। बस यही है दीदी, ये तामसी खाना है ना, इसलिए तपस्या में तामसी निनक भोजन खाना चाहिए, इसलिए हमारा ऑरा भी कटता है। जो हाँ जी, हाँ जी। ऑरा हम ध्यान करके उठते, इतने सुंदर हमारा ऑरा होता है, या पॉजिटिव लोगों से मिलते रहते हैं, पर बहुत अच्छा बॉडी का ऑरा हो जाता है। अब बिल्कुल तो ऑरा भी हमारा ब्रेक होता है बीच बीच में। हाँ जी, हाँ जी। वही तामस है ना, तामस भोजन है ना, इसलिए मेन। तभी फिर आप लो भी फील करते हो ना,
जो लोग नो ठीक करते हैं ठीक। और इसका मतलब बहुत वीक हो रहा है। हम हाथ से भी सेंस कर लेते हैं उसको कि इनका ऑरा कितना है बॉडी का, हाँ जी हाँ फील हो जी। जाता है। Okay, ma'am. Then I have another थैंक यू session. थैंक यू थैंक यू प्रियंका, थैंक यू थैंक यू अच्छा Thank लगा। you so Thank you, much, Didi. ma'am, for all the love. Thank you for inviting me. थैंक यू। फिर Thank उम्मीद you करेंगे so क्या much. पाएंगे। फिर जल्दी आना। थैंक यू Definitely. सिर्फ सैटरडे को आ सकती हूँ मैम। कोई नहीं, सैटरडे को रख लेंगे हम। ओके मैम। Thank you, बाय बाय। ओके दीदी ओके दीदी। अभी हम सब की तरफ से बहुत सारा गिलास एक ट्रे में, ठीक है। ओके, गिलास, चम्मच, छोटी कड़छी। अरे अलका जी कड़छी बाद में आ जाएगी। सबके लिए डिनर लाओ पूरा।